ओम शांति। बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता जरूर है। हम रोज ज्ञान की बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो लगता है कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। हाँ, ये तो है। हमारे संस्कार, हमारी आदतें, मन की उथल पुथल, सब कुछ काफी हद तक वैसा का वैसा ही रहता है। तो सवाल ये है कि क्या ज्ञान में कोई कमी है या हमारे सुनने के तरीके में कोई गलती है? हाँ, और ये सवाल मैं कहूंगी कि लगभग हर किसी के मन में आता है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसकी जड़ में असल में एक छोटी सी गलती है जिसका हम सब शिकार हैं। अच्छा। हम सोचते हैं कि क्लास सुन ली या कोई वीडियो देख लिया तो हमारा काम पूरा हो गया, हमने ज्ञान का डोज ले लिया। असल में हम ज्ञान पर कम और ज्ञान सुनाने वालों पर ज्यादा टिक गए हैं। ये तो आपने बहुत दिलचस्प बात कही। मतलब हम एक तरह से स्पिरिचुअल काउच पोटैटो बन गए कि कोई और हमारे लिए मेहनत करे, हमारे लिए चिंतन करे और हम बस बैठ के सुनते रहें। हाँ, एक तरह से। यानी जो काम हमें खुद करना था वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। यही निर्भरता, यही आउटसोर्सिंग हमें अंदर से शक्तिशाली बनने से रोकती है। अगर हम बस सुन के ही छोड़ देते हैं तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और एक निर्भर व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि केवल जानकारी लेने और उस पर गहराई से मनन चिंतन करने में जमीन आसमान का फर्क क्या है और कैसे यही चिंतन असल परिवर्तन का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहाँ से शुरू करें? कुछ उदाहरणों से बात करते हैं ताकि ये बात साफ हो जाए कि साधारण सोच और गहरे चिंतन में असल अंतर क्या है। बिल्कुल। कर्म के सिद्धांत से शुरू करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबने सुना है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। साधारण चिंतन क्या होगा कि भाई अच्छी कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, जैसा करो भी वैसा भरोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि सफेद गेंद फेंकेंगे तो सफेद आएगी, काली फेंकेंगे तो काली। एक्शन रिएक्शन। हाँ, ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये तो हो गया सतही ज्ञान जो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन यहीं पर एक आम सवाल उठता है जो लोगों को परेशान करता है। कौन सा? कई बार ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करने वाले तो फल फूल रहे हैं और अच्छे लोग दुखी हैं। ये देखकर तो इस सिद्धांत पर शक होने लगता है। सतही ज्ञान इस विरोधाभास का जवाब नहीं दे पाता। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से गहरे चिंतन का काम शुरू होता है। सतही ज्ञान जहां रुक जाता है, गहरा चिंतन वहां से सवाल पूछना शुरू करता है। अच्छा? वो पूछता है, कर्मों का फल क्यों मिलता है? इसका मकसद क्या है? ये कर्म रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? और अगर गलत कर्मों का फल ना मिले तो दुनिया कैसी बन जाएगी? और कैसे पूछना। हाँ, और आपके सवाल पर आते हैं। क्या कर्म का फल तुरंत मिलता है या उसका कोई समय होता है? क्या फल सिर्फ इस जन्म का होता है या कई जन्मों का हिसाब किताब है? अच्छा, तो गहरा चिंतन सिर्फ नियम को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसकी पूरी मशीनरी को, उसकी पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और वो ये भी सवाल करता है कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर भाग्य का क्या रोल है? हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। एक तरफ कहते हैं कि भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तीनों सिद्धांत, कर्म, भाग्य और भगवान की इच्छा, ये एक साथ कैसे काम करते हैं? जब हम इन सब सवालों की गहराई में उतरते हैं ना, तब कर्म के सिद्धांत पर एक ऐसा अटूट निश्चय बैठता है जो बाहरी परिस्थितियों को देखकर कभी डगमगाता नहीं। वाह, ये तो बात ही अलग है। ये एक नियम को रटने से कई ज्यादा गहरा है। कर्म की बात तो ठीक है, लेकिन पवित्रता जैसे विषय पर ये कैसे लागू होगा? वो तो सीधी सी बात लगती है, या तो कोई पवित्र है या नहीं। इसमें इतना गहरा क्या है? देखने में सीधी बात लगती है, लेकिन है नहीं। पवित्रता पर साधारण चिंतन यही है कि पवित्र रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे शांति और दिव्यता मिलती है। हाँ, यही सुनते आए हैं। ये बातें सही हैं, लेकिन इनसे परिवर्तन नहीं होता। ये सिर्फ एक लेबल किस तरह है। तो फिर गहरा चिंतन इस विषय को कैसे देखेगा? गहरा चिंतन पूछेगा, पवित्र क्यों रहना चाहिए? इसका असली फायदा क्या है? और अशुद्धता हमें नुकसान कैसे पहुंचाती है? वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं रुकेगा। तो फिर कहाँ जाएगा? वो मन की गहराइयों में जाएगा। क्या मेरी नजर में कोई अशुद्धता है? क्या मेरी भावनाओं में किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा छिपी है? क्या मेरी उम्मीदों में कोई सूक्ष्म मांग है? क्या किसी की तारीफ सुनकर मन में जो हल्का सा अहंकार आता है वो अपवित्रता नहीं है? ये तो बहुत बारीक बात है। हम अक्सर पवित्रता को बहुत स्थूल रूप में देखते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य
लेकिन ये तो मन के अंदर की हर हलचल की बात हो गई। हाँ, और गहरा चिंतन ये भी सवाल करता है कि क्या मैं पवित्रता का प्रेम अनुभव कर रहा हूं या सिर्फ समाज या नियमों के डर से उसका बोझ ढो रहा हूं। वाह। क्योंकि अगर बोझ है तो वो आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन अगर प्रेम है तो वो आपका स्वभाव बन जाएगा। यही गहराई संस्कार को जड़ से बदलती है। और ये मन पर भी लागू होता होगा, जो हमेशा भागता रहता है। सकारात्मक सोचो या मन को शांत रखो कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मैं करने बैठती हूँ तो 2 मिनट में ही मन अमेरिका पहुंच जाता है। ये सिर्फ सतही सलाह है जो काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। गहरा चिंतन ये सवाल पूछता है, मन भागता ही क्यों है? इसकी जरूरतें क्या हैं? क्या मन पर मेरा नियंत्रण है या मेरा मन मुझे नियंत्रित कर रहा है? मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? कौन सी भावना बार बार आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी महसूस किया होगा, क्या मन को नियंत्रित करने की सोच ही गलत है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। जितना उसे रोकने की कोशिश करो, वो उतना ही ज्यादा भागता है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि भागना उसका स्वभाव है। मन एक नदी की तरह है, उसे आप रोक नहीं सकते। बांध बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ तोड़कर निकल जाएगी। तो फिर क्या करें? उसे नियंत्रण नहीं, सही दिशा देनी होती है। जब हम साक्षी भाव से, यानी बिना किसी जजमेंट के, एक दोस्त की तरह अपने मन को देखना शुरू करते हैं कि अच्छा आज तुम ये सोच रहे हो, तब चमत्कार होता है। वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे समझ रहा है। सही बात है। मन की बात तो समझ आती है, क्योंकि वो एक आंतरिक अनुभव है। लेकिन क्या ये गहरा चिंतन किसी बाहरी भौतिक चीज पर भी लागू हो सकता है? जैसे, मुझे नहीं पता, कोई जानवर, जैसे गाय। गाय? हाँ, बचपन में हम सब ने गाय पर निबंध लिखा है। 4 पैर, 1 पूंछ, 2 कान, दूध देती है, हम उसे पूछते हैं, बस बात खत्म। हाँ, ये साधारण चिंतन है, जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं। तो गहरा चिंतन कैसे होगा? गहरा चिंतन गाय को सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं देखता। वो देखता है कि गाय केवल एक प्राणी नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा। वो प्रकृति से जितना खाती है, केवल घास, उससे कई गुना ज्यादा लौटाती है। दूध, घी, मक्खन, गोबर, गौमूत्र, हर चीज उपयोगी है। मतलब ये सेवा का एक जीता जागता पाठ है कि जितना लो उससे कहीं अधिक समाज को वापस दो। बिल्कुल। गाय हमें सरलता और संतोष सिखाती है। उसकी जरूरतें कितनी कम है लेकिन उसकी देन कितनी ज्यादा है। वो हमें सहनशीलता सिखाती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन सबको लाभ पहुंचाती है। इस तरह सोचने से एक जानवर के प्रति भी हमारा नजरिया सम्मान और कृतज्ञता से भर जाता है। यही है चिंतन की शक्ति, जो साधारण को भी असाधारण बना देती है। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हम किसी भी विचार, किसी भी चीज पर इस तरह से सोच सकते हैं। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे जी, तो उसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई फ्रेमवर्क, कोई स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जा सके? बिल्कुल हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक विचार लेते हैं, मैं आत्मा हूं। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है। अब इस पर चिंतन की प्रक्रिया को 4 कदमों में देखते हैं। ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पहला कदम है सवाल पूछना। पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, आत्मा क्या है? मैं इसके अस्तित्व को क्यों मानूं? क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है जो मुझे बचपन से बताई गई है, या मेरा अपना कोई अनुभव भी है? अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? इन सवालों से घबराना नहीं है, ये चिंतन की नींव है। ये तो बहुत बुनियादी सवाल हैं जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि इनका जवाब तो हमें पता ही है। और यहीं से गहराई शुरू होती है। दूसरा कदम है विरोधाभास को देखना। विरोधाभास? हाँ, अपनी जीवन को देखें। जब मैं 5 साल का था तब भी मेरा एक नाम था, और आज 50 साल का हूं तब भी वही नाम है। सही बात है। लेकिन इन सालों में तो मेरा शरीर हजारों बार बदल चुका है। विज्ञान कहता है कि हर 7 साल में शरीर की लगभग हर कोशिका नई हो जाती है। तो वो कौन सी चीज है जो नहीं बदली? वो अपरिवर्तनशील चेतना क्या है जो इस बदलते हुए शरीर को अनुभव कर रही है? ये बहुत शक्तिशाली तर्क है। शरीर तो एक बहती नदी जैसा है, लेकिन मैं एक चट्टान की तरह वही हूँ। ये सोचने पर मजबूर करता है। यही इसका उद्देश्य है। अब तीसरा कदम है महसूस करना, यानी अनुभव के स्तर पर उतरना। ठीक है। जब मुझे गुस्सा, शांति या प्रेम जैसी भावनाएं होती हैं, तो वो मुझे शरीर में कहाँ महसूस होती हैं? ये अनुभव पूरे शरीर में तो नहीं फैलता, किसी एक केंद्र पर महसूस होता है। वो कौन है जो अनुभव कर रहा है? अच्छा। जब मैं कुछ सुनता हूं या जवाब देता हूं, तो वो समझने की प्रक्रिया कहाँ चल रही है,
वो फैसला कहाँ से आ रहा है? जब आप आंखें बंद करके अंदर झांकेंगे तो आप उस चेतना के केंद्र को महसूस कर पाएंगे। और चौथा कदम क्या है? चौथा और सबसे जरूरी कदम है गलती ढूंढना। अपनी गलती। हाँ, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये विचार कहाँ गलत हो सकता है, मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ उसमें कहाँ चूक हो रही है, क्यों मुझे वो अनुभूति नहीं हो पा रही है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मेरे मन में कोई और धारणा है जो इस विचार को स्वीकार करने से रोक रही है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए ये चौथा कदम सबसे मुश्किल था जब मैंने इसे करने की कोशिश की। मेरा अहंकार मानने को ही तैयार नहीं था कि मेरी समझ में कोई गलती हो सकती है। हफ्तों तक मैं एक ही जगह अटकी रही जब तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं एक खास धारणा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वही मेरी सबसे बड़ी रुकावट थी। और यही अनुभव लाखों लोगों का है। जब हम इस पक्ष को भी देखते हैं तो हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो साफ हो जाती हैं और जबरदस्त स्पष्टता आती है। ये 4 कदम, सवाल पूछना, विरोधाभास देखना, महसूस करना और गलती ढूंढना, किसी भी ज्ञान को जानकारी से अनुभव में बदल सकते हैं। तो मतलब ये है कि जब हम इस तरह से चिंतन करते हैं तो हम आत्मनिर्भर और आत्मप्रेरित बनते हैं। बिल्कुल। हमारी बुद्धि सूक्ष्म और तेज होती है और हम दूसरों के बहकावे में आने से बचते हैं। हमें हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हैं। सही कहा। समाधान हमारे अंदर से ही निकलने लगता है। यही सार है। हमें अपना निश्चय किसी क्लास, किसी किताब या किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अपने गहरे मनन चिंतन पर रखना है। जैसे कई लोग रोज मुरली सुनते हैं। मुरली यानी वो रोज की आध्यात्मिक पढ़ाई जो हम सुनते हैं। हाँ, तो वो सुनते हैं, लेकिन अगर उसे सुनकर बस रख दिया और समाधान के लिए दूसरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें मुरली से प्राप्ति पर पूरा भरोसा ही नहीं है। मुरली के प्रति जितनी भावना और सम्मान होगा उतना ही उस पर चिंतन करने का मन करेगा और उतनी ही प्राप्ति होगी। तो अंत में हम उसी सूत्र पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम ज्ञान को ज्ञान से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक किताब पढ़ी फिर दूसरी, एक वीडियो देखा फिर दूसरा, लेकिन ज्ञान से ज्ञान नहीं बदलता। तो फिर क्या बदलता है? ज्ञान से मनन बदलता है, मनन से अनुभूति होती है और अनुभूति से पूरा जीवन बदल जाता है। यही वो चाबी है जिसके बिना आध्यात्मिक विकास का कोई भी ताला नहीं खुल सकता। ये एक बहुत शक्तिशाली याद है कि सच्चा विकास सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की होड़ में नहीं, बल्कि जो ज्ञान हमारे पास है उसके साथ गहराई से, पूरी ईमानदारी से जुड़ने में है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाते हैं। जरूर। अगर हमारे विचार और हमारी मान्यताएं बीज की तरह हैं, तो हम उन्हें किस तरह की आंतरिक जमीन में बो रहे हैं? क्या हम उन्हें बस सतह पर बिखेर रहे हैं जहां वो पहली ही मुश्किल की धूप में सूख जाएं, या हम उन्हें चिंतन के गहरे पानी से सींच रहे हैं ताकि वो हमारे अनुभव की जमीन में अपनी जड़ें मजबूत कर सकें? ओम शांति।